टूरा में आपका स्वागत है। मैंने पार्ट 1 में जो बताया था कि बैंक निफ्टी में आई थिंक वेटेज किस हिसाब से काम करता है और बैंक निफ्टी में जो वेटेज है हर स्टॉक का उस हिसाब से बैंक निफ्टी की मूवमेंट क्या रहती है। अगर आपने मेरी पहली पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने बैंक निफ्टी की एक प्रॉफिटेबल टेक्निक बताई है, स्टार्ट से किया है बेसिक से कि हम बैंक निफ्टी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे कि बैंक निफ्टी के और भी बेसिक जो काफ़ी कम लोगों को पता रहता है ट्रेडिंग करते समय, और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ट्रेड करके कंटिन्यू के लिए। तो चलते हैं अपने बैंक निफ्टी की सेकेंड पार्ट पर। निफ्टी में आई थिंक हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 होता है कि बैंक निफ्टी में हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमें एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखना पड़ेगा। ओके, इसमें आपको लगा है बैंक निफ्टी फ्यूचर, जब भी आप इसमें आप ऐड करेंगे तो आपको 3 मंथ की एक्सपायरी की एक अपनी बैंक निफ्टी का फ्यूचर मिल जाएगा। 3 मंथ की एक्सपायरी आई थिंक जब आप स्टार्ट करेंगे इस मंथ से तो आने वाले 3 मंथ की एक्सपायरी का आपको फ्यूचर मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहने की बात है कि आप किस फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, नियरेस्ट एक्सपायरी या अपना फार एक्सपायरी। तो सबसे पहले बात करें तो जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसकी लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी होती है, और लिक्विडिटी जब जिस चीज़ में ज़्यादा होती है उस चीज़ में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ें होती है। लेकिन हम फार एक्सपायरी के करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी आई थिंक कम होती है। लिक्विडिटी इन द सेंस मतलब समझे सिंपल भाषा में तो एक जो भाव है, लिक्विडिटी इन द सेंस भाव, ओके, जो भाव होता है वो ज़्यादा होता है। इन द सेंस इसमें बायर और सेलर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हम किसी बड़े मार्केट में जाते हैं तो बायर सेलर ज़्यादा होते हैं, छोटे मार्केट में बायर सेलर की प्रोबेबिलिटी कम होती है, कभी सेलर की ज़्यादा होती है कभी बायर की। लेकिन जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो बायर भी ज़्यादा होते हैं और सेलर भी ज़्यादा होते हैं। इस हिसाब से हमें हाई लिक्विडिटी स्टॉक पे और हाई लिक्विडिटी टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हमें नियरेस्ट टाइम फ्रेम वाले पे जाना है, मतलब नियरेस्ट एक्सपायरी पे जाना चाहिए, जिसके लिए हम उसमें ट्रेड करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाई लिक्विडिटी देखनी है हमें, जिसमें हाई लिक्विडिटी आई थिंक बायर का प्राइस भी मिल रहा है और सेलर का भी मिल रहा है, और दोनों का प्राइस कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, तो उस पर हम स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और जहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है बायर सेलर के प्राइस पे वहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक पे ही और हाई लिक्विडिटी वाली सीरीज पे ही ट्रेड करना है। दूसरा अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन होता है, लेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन 38,000 का। ओके, तो इसमें 38,000 की कॉल या पुट होती है। इसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगा एक ऑप्शन वाली सीरीज में कि कॉल और पुट क्या होती है, जिस हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन ऐड किया, तो इसमें भी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट ये है कि इसमें फ्यूचर में जो अपना अमाउंट होता है काफ़ी ज़्यादा लगता है ट्रेड के लिए, लेकिन ऑप्शन में जहाँ की बात करें कि ऑप्शन बायर की बात करें तो उसमें अमाउंट काफ़ी कम लगता है और हमारा रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम होता है। लेकिन एक फ्यूचर एक बायर के लिए और फ्यूचर सेलर के लिए रिस्क दोनों बराबर तरफ से होते हैं, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। लेकिन जहां ऑप्शन बायर की बात करें तो उसमें डिफ्रेंशिएट दोनों में होता है, सेलर और बायर में, कि इसमें बायर के लिए जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है, सेलर के लिए अनलिमिटेड रिस्क होता है। अब बात करें कि अगर इसको बाई करेंगे, अगर हमने इसको बाई किया तो इसमें जो लॉट साइज होता है क्वांटिटी, सबसे पहले कि लॉट साइज की बात करते हैं कि अपना क्या होता है लॉट साइज। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक बंडल होता है। ओके, आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा, आप रिटेल की तरह गए तो आप सिंगल प्रोडक्ट खरीद सकते हो, लेकिन आप होलसेलर की तरह गए तो आपको उसका बंडल खरीदना पड़ेगा। आई थिंक आपका पैकेज आ सकता है कि 12 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी ऐसे आ सकता है। इसी हिसाब से जब आप किसी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हो आई थिंक फ्यूचर या ऑप्शन में, तो उसमें एक बंडल होता है, उस बंडल को कहते हैं एक लॉट। ओके, तो इसमें जो लॉट साइज होता है बैंक निफ्टी का वो 25 का है। आई थिंक 25 का लॉट साइज उस हिसाब से डिफाइन किया गया है कि इसमें कितना मार्जिन यूज होगा। तो आई थिंक जब एक्सचेंज की तरफ से जब मार्जिन मिलता है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में तो उसमें 5 टाइम का मार्जिन मिल जाता है। आई थिंक अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 8 लाख का हमारा टोटल अमाउंट होता है। अगर 37,800 से 25 को कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलसी लगा लेता हूँ कि जैसे मैंने लॉट साइज लगाया कि 37,800 × 25। ओके,
तो ये हमारा समथिंग 9 लाख 9.5 लाख का अमाउंट आ रहा है। ओके, लेकिन इसमें जो लिवरेज होती है, आई थिंक जो अपना मार्जिन होता है वो एक्सचेंज की तरफ से मिलता है, NEC की तरफ से मिलता है। जो अपना लिवरेज होती है वो 5 टाइम की मिलती है। 5 टाइम इन द सेंस कि आपने जितना अमाउंट है आपको उसको 5 टाइम यूज कर सकते हो। तो इसमें जो अपना बैंक निफ्टी होता है, आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी आपका 5 टाइम मान लो कि 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका ये आ जाएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आपको एक बैंक निफ्टी का लॉट आएगा। ओके, चाहे आप सेल करो चाहे इसमें बाई करो, और इसमें 2 फ्यूचर होते हैं। आप इसको पहले बाई भी कर सकते हो और पहले सेल भी कर सकते हो। फ्यूचर का एक अपना डेफिनेशन अलग ही है। जैसे हम कैश में करते हैं, आप कैश में क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं, लेकिन इसमें सेल करने के लिए आपको बाद में सेल करना पड़ता है। लेकिन अगर कैश में अगर सेल करेंगे तो उसको उसी दिन आपको बाई करना पड़ेगा, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो एक्सचेंज की तरफ से पेनल्टी लग जाती है। लेकिन फ्यूचर का एक ऑप्शन अच्छा है कि इसमें अगर आप बाई करेंगे तो वो तो पता है बाई करेंगे तो बाद में सेल करना है, लेकिन इसमें यह है कि आप पहले सेल कर सकते हैं और उसको 3 महीने के लिए होल्ड करके रख सकते हैं सेल करके, और उसको 3 महीने बाद बाई कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा एक बेनिफिट्स है कि इसमें सेल करके बाद में बाई कर सकते हैं। मार्केट नीचे भी जा रहा है ना, तो आप किसी भी फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट्स कमा सकते हैं सेल करके। बाई में तो हर कोई कमाता है, उस सेल में उससे ज़्यादा लोग कमाते हैं। ये बेनिफिट्स अपना फ्यूचर का होता है जिस हिसाब से हम बैंक निफ्टी और स्टॉक में करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें, अब मैं ऑप्शन की बात करें, इधर अपन बाई करेंगे तो सबसे पहले इसका भी लॉट साइज सेम होता है जो अपना फ्यूचर का होता है। लेकिन डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट बस रिस्क का होता है। जैसे अपना फ्यूचर का लॉट साइज लिया, हमने ट्रेड किया, एक क्वांटिटी ली, तो हमारा 1.5 से 2 लाख का एक एवरेज अमाउंट लग रहा है। लेकिन क्या होता है जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में क्या होता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम इन द सेंस आपने कोई इंश्योरेंस करवाया और आपने मंथली इंश्योरेंस करवाया, कुछ भी एक्सीडेंटल या अपना हेल्थ का इंश्योरेंस, तो आप उसका प्रीमियम पे करते हो ना। आपने 1000 रुपये 2000 रुपये पे किया और आपको इंश्योरेंस कितना मिलता है, 50 से 60 लाख का, 15 लाख का। ओके, जब आप कोई बीमार नहीं होते, कुछ एक्सीडेंट नहीं होता, तो वो इंश्योरेंस आपका जो भी पे किया हुआ होता है वो अमाउंट चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसका आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। इसी हिसाब से ऑप्शन में एक चीज़ होती है कि ऑप्शन में आपने कोई भी चीज़ खरीदी तो उसका आपने प्रीमियम पे किया, और प्रीमियम पे करने का मतलब ये है कि अगर उस प्राइस से अगर ऊपर आपकी प्राइस नहीं आई तो वो प्रीमियम आपका चला जाएगा, और उस प्राइस से ऊपर आपकी प्राइस आ गई तो आपका प्रीमियम का बेनिफिट्स मिलेगा। ऑप्शन की ज़्यादा सीरीज देखने के लिए और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल में दिया जाएगा कि ऑप्शन क्या होता है, किस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम एक एलोकेट होता है, क्या डेल्टा होता है, क्या गामा होता है, क्या थीटा होता है। ये सारी चीज़ें मैं ऑप्शन की सीरीज लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इस शेयर का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है। आपने देखा 38 शेयर का कॉल है, उसका जो प्रीमियम चल रहा है 543 है। ओके, तो हम कैलकुलेट लगाते हैं 543 इंटू 25। ओके, इसको कैलकुलेट किया तो 13,575 का आ रहा है, जो बायर का टोटली रिस्क है। बायर का टोटली रिस्क कितना है, 13,575, ना कि 1.5 लाख रुपए। लेकिन जब सेलर की बात करें, जब हम सेल करते हैं तो सेल करने पर जो 12,575 बता रहा है, 13,575 जो बता रहा है वो तो लगेगा, लेकिन एक सेलर का मार्जिन प्रीमियम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्योंकि सेलर को जो प्रॉफिट होगा ओनली 13,575 तक का होगा, इससे ऊपर ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो बायर का प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, लेकिन सेलर का जो रिस्क होगा वो इससे ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकता है, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। इसलिए एक्सचेंज एक अपना मार्जिन लेके चलती है सेलर से। आई थिंक सेलर का मार्जिन वही लगेगा जो अपना फ्यूचर में लग रहा था, 1.5 से 2 लाख रुपये। आई थिंक आप किसी ऑप्शन को सेल करेंगे तो आपका उतना मार्जिन एक्सचेंज ले लेगी जितना आपका फ्यूचर में मार्जिन लग रहा था। इतनी सारी चीज़ें इसमें होंगी। अब नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में हम किस हिसाब से ट्रेड करके, एक टाइम फ्रेम का यूज़ करके, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उस टाइम फ्रेम को कौन से अच्छा सूटेबल टाइम फ्रेम है, कौन सा समय अच्छा हो रहता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, किस समय हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें ऑप्शन की कौन सी चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी सीरीज सिलेक्ट करनी चाहिए, आई थिंक ऑप्शन का कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊँगा पार्ट 3 में। थैंक यू दोस्तों।